इतना इतना सज सवर के तुम कहाँ जा रही हो? हैं? तुम्हें थोड़ा भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है? जब मर्जी जब तुम घर से बाहर निकल जाती हो, जब मर्जी जब तुम आती हो, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है, इस घर में रहने का कुछ नियम कानून है, आइंदा ऐसा ना हो। आप तो पता नहीं क्या से क्या सोच लेती हैं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे तैयार होने का भी हक नहीं है? मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जाके कह दीजिए पापा से, ठीक है? क्या हुआ क्या हुआ, तुम बड़ी जल्दी आ गई और क्या बात है? बड़ी परेशान दिख रही हो, हैं? कुछ हुआ है क्या? देखो यार, तुम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते मत रहा करो। तुम दोनों माँ बेटी के लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या हुआ है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ सही, हैं? क्या बातें हुई हैं तुम दोनों की? क्या बताऊँ मैं आपको? वो पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह तैयार होके निकल जाती है और शाम को आती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसका और ना करूँ। इस तरह करने से तो हमारी इज्जत की बुरी वाट लग जा रही है। गांव वाले सब पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलाते रहते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, आप समझाइए उसको, ठीक है? आप भी चले जाते हैं। ये दोनों बाप बेटी का तो मैं क्या करूं ना करूं कुछ समझ में नहीं आता है। इनको कुछ बोलो तो यह निकल जाते हैं और उनको कुछ बोलो तो वह निकल जाती हैं। इन दोनों का पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाला ही जाने। हाय राम, समझाओ, थोड़ा अकल दो इन लोगों को। क्या बात है? मैं क्या बताऊं मैं आपको? बस मैं उसको नहीं कुछ कहना चाहती थी, पर उन्होंने हालात ही कुछ ऐसे कर दिए कि मुझे ना चाह के भी उसे कुछ कहना पड़ा। देखो बच्चे तो सो गए हैं, अभी ज़्यादा हल्ला करने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझसे जो गलती हुई थी मैं मानती हूँ कि हाँ, मुझे उस दादी माँ के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। पर आप तो ना नाराज हुए ना, मैं आइंदा इस चीज़ों का ख्याल करूँगी, ठीक है? देखो मैं अभी इसलिए चुप हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। अगर बच्चे जाग रहे होते तब मैं तुम्हें बताता। तुम बैठ के ना आराम से सिर्फ चाय पियो, तुम्हें और इसके अलावा कुछ समझ में भी नहीं आएगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से मस्जिद तोड़ने से बड़ा पाप है। क्या बात है जी, आप तो उधर जाने वाले थे और घर की तरफ आ गए। क्या हुआ, कुछ बातें याद आ गई या कुछ और बातें हैं? क्योंकि मैं तो कभी नहीं देखी हूँ कि आप काम की तरह निकले हो और वापस आ गए हो। क्या बातें हैं? क्या ऐसी तो नहीं कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी वो बातें तुम्हें परेशान कर रही है? अगर यदि ऐसा कुछ है तो आप शांत हो जाए। मैंने कभी कोई गलती नहीं की है और ना करूँगी। देखो मुझे तुम पे तो पूरा भरोसा है, पर क्या करें, हमारी हालात तुम जानती हो। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से ना मस्जिद और मंदिर तोड़ने से बड़ा बड़ी पाप होता है। और ऐसा तुम कभी मत करना। हम जैसे भी हैं वैसे ही सुखी हैं। अपने चाहतों को ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि ज़्यादा चाहत रखने वाले भी हसरत पैदा करने लगते हैं और हसरत उसी इंसान को लेकर डूब जाता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या बताऊँ भाई, क्या बताऊँ? जो भी बातें हुई हैं मुझे तो उसे देख के ही सुन्न हो गया हूँ। मैं क्या करूँ ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं वो बूढ़ी माँ कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। तू ही बता भाई यार, अब हमें क्या करना चाहिए ना करना चाहिए? क्या बताऊँ भाई यार, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? पता नहीं कभी कल से एक घबराहट सी हो रही है, और वो घबराहट ऐसे हो रही है जैसे लग रहा है कि मेरे से ही कुछ गलती हो गई है। काश मैंने अपने बीवी बच्चों को पहले ही समझाया होता, पहले ही बुझा दिया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना होता। अब पता नहीं, देखो भाई यार, अब आगे क्या होता है नहीं होता है, मैं तो कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है बच्चों, क्या बात है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है जो परेशानी वाली बात है। क्या बातें हुई हैं आप लोग को? क्या बताऊँ दादी माँ, हमारी पत्नियों से कुछ गलतियाँ हो गई हैं। एक बूढ़ी माँ मिली थी जिसे वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोल दिए हैं, और उसी दिन से हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बातें होंगी? बात तो सही कह रहा है मेरा दोस्त, क्योंकि ऐसा तो उसे भी नहीं करना चाहिए। बस ये है कि मैंने अपने बीवी बच्चों को समझा के रखा हुआ है और इन्होंने थोड़ा
पूरा छूट दे दिया है। इस कारण से यह नौबत देखने की बारी आई। देखो बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, बूढ़ी औरत मैं ही हूँ, पर तुम लोगों को कभी किसी चीज़ का दुख ना हो, मैं यही दुआ करती हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो।